मैं हाफिज कुरान था और एक हाफिज कुरान लड़की से शादी करना चाहता था, मगर मेरे बाप ने मेरी शादी एक तवाइफ से कर दी। पहली रात बीवी से उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूछा तो उसने बताया कोठे पर उसके बहुत से लोगों से ताल्लुकात थे। मैंने पहली रात ही उसको बहुत मारा, उस पर जुल्म किया और फिर उठकर बाहर चला गया। सुबह वापस आया तो बीवी जमीन पर सोई हुई थी, मगर उसकी एक चीज देखकर मेरा दिल फट गया। मैं उसी वक्त सजदे में गिर गया, क्योंकि वो तो मेरा नाम मकसूद अली है। मेरी अम्मा पहले दिन से ही मुझे हाफिज कुरान बनाना चाहती थी। बचपन से जब बच्चों के अम्मा अब्बा उनको सुबह फजर के लिए नहीं उठाते कि कहीं उनकी नींद ना खराब हो जाए, अभी छोटे हैं, बड़े होंगे तो पढ़ लेंगे, तब से अम्मा अब्बा मुझे मार मार कर मस्जिद भेजा करते थे ताकि मुझ में कुरान पढ़ने का जुनून आ जाए। बचपन में अम्मा अब्बा का इतना खौफ था कि कभी मैंने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। उल्टा सबसे तमीज से बात करने के साथ साथ हमेशा नजरें झुकाकर बात करना ही सीखा था। एक रोज मैं स्कूल में गया तो वहाँ बहुत सी लड़कियां थीं। मुझे प्यास का एहसास हुआ तो मैं पानी पीने की गर्ज से इलेक्ट्रिक कूलर के पास चला गया। मैं पानी पी रहा था कि बड़ी क्लास की दो लड़कियां आईं और मुझसे टक्कर हो गई और वो सारा पानी उनके यूनिफॉर्म पर गिर गया। उनमें से एक लड़की ने आओ देखा न ताओ मेरे चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सीधा एडमिन ऑफिस में चला गया और उन लड़कियों को काफी डांट पड़वाई। उनको डांट पड़वाने के बाद मैं काफी मुतमईन था, मगर घर आया तो अम्मा को सारी कहानी बता दी। लेकिन हैरत की इंतहा ना रही जब अम्मा मुझसे खफा हो गईं। मैंने जब अम्मा से पूछा कि वो मुझसे खफा क्यों हैं, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, तब अम्मा ने मुझे समझाया कि माफ करना बदला लेने से ज्यादा बेहतर है। उस रोज मुझे एहसास हुआ कि सच में बदला लेने से मैं बड़ा नहीं बन जाऊंगा, बल्कि अगर माफ कर देता तो बड़ा बन जाता। 5 जमात पढ़ने के बाद अम्मा ने स्कूल से हटाकर मुझे मदरसे में डाल दिया, मगर वहाँ एक ऐसा हैरत अंगेज वाकया हुआ कि मेरी रूह कांप गई। मदरसे में जहाँ लोग अल्लाह का नाम लेने आते हैं ताकि अपने गुनाह मिटा सकें, वहाँ हर चीज आम थी। रिश्वत दे लेकर बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाने तक सब आम था। मेरा तो जैसे भरोसा उठ सा गया था। मैंने अम्मा को घर आकर बताया तो अम्मा ने झट से मदरसे से मुझे हटा लिया और घर पर कुरान पाक पढ़ाने लगी। माँ हर रोज सख्ती से मुझे कुरान की तालीम देती और 3 साल के अरसे में अम्मा ने ना सिर्फ मुझे कुरान हिफ्ज करवाया, बल्कि उसका तर्जमा और तफसीर भी सिखा दी। तर्जमा करने के बाद तो जैसे मैं पहले जैसा इंसान रहा ही नहीं था। अब तो मुझ में गुस्सा जैसे खत्म हो गया था। हर एक से तमीज से नजरें झुकाकर बात करना मेरी जात का अहम हिस्सा बन गया था। अब मैं बात बात पर लड़ने की बजाय सबको माफ कर देता, ताकि अम्मा ने अगर अच्छी तरबियत में अपना हिस्सा डाला था तो अब्बा ने भी मेरी काफी मदद की थी। मुझे नरम दिल और नेक इंसान बना दिया था। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ा करता था। मैं हिफ्ज करने के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहा था और अब मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था। यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बावजूद मुझ में ऐसी कोई गंदी आदत पैदा नहीं हुई थी जो इस्लाम में हराम हो। लड़के लड़कियों से दोस्ती करते हैं। कई बार बहुत सी लड़कियों ने खुद से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, मगर मैंने कभी पहल नहीं की थी। उल्टा मुझे हैरानगी होती थी कि एक लड़की होकर कैसे वो अपनी इज्जत गैर मर्दों के सामने निछावर करने के लिए भी तैयार है, जबकि मैं एक मर्द होकर अपनी इज्जत कैसे बचा रहा था। यूनिवर्सिटी जहाँ हुस्न का एक अलग ही जहाँ आबाद होता था। यूनिवर्सिटी जाते वक्त मुझे लगता था कि दुनिया का कोई हुस्न मुझे फरेब नहीं दे सकता, लेकिन हकीकत में यूनिवर्सिटी के वो दिन मेरे लिए वाकई बहुत मुश्किल साबित हुए थे। एक रोज मैं अपनी क्लास में गया तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही। वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर सब कहाँ गए हैं। बहरहाल मैं खामोशी से अपनी जगह बैठकर अपनी किताब पर नजरें रखे बैठ गया। जब कुछ देर बाद 3 4 लड़कियां कमरे में दाखिल हुईं, वो भला की खूबसूरत थीं, मगर नाजेबा लिबास पहने खुद की नुमाइश कर रही थीं। वो मुझे सख्त जहर लगती थी। मैंने एक नजर उन पर डालकर हटा ली। जान तो उस वक्त निकली जब वो तीनों मेरे सर पर आकर खड़ी हो गईं और मुझे गौर से देखने लगी। मैंने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखा तो वो चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट सजाकर मेरी तरफ देखे जा रही थी। उनमें से एक लड़की मेरी दाईं तरफ आई और दूसरी मेरे बाएं तरफ। मैं हैरत से सब कुछ देख रहा था। मेरी जान लबों पर आ गई थी।
जब दोनों लड़कियों ने मेरे दोनों बाजू सख्ती से जकड़ लिए और उनमें से एक लड़की मुझ पर झुककर ऐसे जाहिर करने लगी जैसे हम दोनों में कोई ताल्लुकात हैं। अभी कुछ देर ऐसे गुजरी थी कि एक लड़की ने झट से अपना फोन निकालकर मेरी तस्वीर बनाना शुरू कर दी। मैं इन सब में बौखला कर रह गया था। एकदम दोनों लड़कियों ने मेरे हाथ मेरे सामने खड़ी लड़की की कमर पर रख दिए थे। आसमान तो सर पर तब टूटा जब क्लास में स्टूडेंट और उस्ताद साहब ने आते ही ये मंजर देखा। वो लड़की एकदम मुझसे दूर हुई और रोने का बहाना करती हुई जल्दी से वहां से भाग गई। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं जब सब लोग मुझे नफरत भरी नजरों से देखने लगे थे। सब बातें बनाने लगे कि पहले तो बड़ा मासूम और नेक पाकीज़ा लगता था, अब काम देखो इसके। मेरा दिल किया कि मैं जमीन के अंदर दफन हो जाऊं। मेरे लिए ये मरने के मुतरादिफ था। मैं बेकसूर होकर भी सबकी नजर का निशाना बना था। उस्ताद साहब बगैर हकीकत जाने मुझे प्रिंसिपल साहब के पास ले गए। उन्होंने ना सिर्फ मेरा मुस्तकबिल खराब किया और मुझे यूनिवर्सिटी से भी निकलवा दिया। मैं बगैर कसूर के सजा भुगत रहा था। यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद मेरी तो जिंदगी ही बदल गई थी। हर तरफ से जैसे सब रास्ते बंद हो गए थे। लोग अपनी बेटियों को मुझसे बचाकर रखते थे, जैसे उनको इल्हाम हुआ था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं बहुत मायूस होने लगा था। फिर मेरे अब्बा और अम्मा ने मेरा साथ दिया, मुझे हौसला दिया, मुझे समझाया कि ये तुम्हारी आजमाइश का वक्त है, बहुत जल्द ये टल जाएगा। वक्त गुजरता गया और सब ठीक हो गया। 3 साल के बाद एक रोज मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मुझे यूनिवर्सिटी से कॉल आई और मुझे यूनिवर्सिटी बुलाया गया। मैं जैसे ही यूनिवर्सिटी गया मेरी आंखें हैरत से फट गईं जब एक लड़की निकाब में एडमिट के ऑफिस में खड़ी थी। मैंने एडमिट से पूछा कि मुझे किस लिए बुलाया गया है, तो एडमिट की बात सुनकर मुझे गहरा झटका लगा था जब एडमिट ने कहा कि ये वही लड़की है जिसने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था। मैं तो हैरत से उस लड़की के हुलिये पर नजर डालकर रह गया जो मुकम्मल हिजाब में थी। मैंने एक नजर उस लड़की की तरफ देखकर नजरें फेर ली थी। मुझे उस लड़की से नफरत महसूस हो रही थी। एडमिट ऑफिस से बाहर चला गया। मैं भी जब ऑफिस से जाने लगा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब वो लड़की मेरे पैरों में आकर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगा। मेरे देखते ही देखते उसने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए और मुझसे अपने किए की माफी मांगने लगी। मैंने अपनी अम्मा की बचपन की बात याद की तो उस लड़की का हुलिया देखकर मैंने उसे माफ करने का इरादा कर लिया। मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल था, मगर मैंने अपना दिल बड़ा किया और उस लड़की को एक मौका दिया। अगर उस वक्त मैं उसे माफ ना करता तो उसका भरोसा उठ जाता और शायद वो अपने नेक रास्ते से हट जाती। मैंने उसको माफ कर दिया, लेकिन उसका अगला पैगाम सुनकर तो मेरी रूह लरस गई थी जब उसने मुझसे शादी करने का कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। पहले तो हैरत से मैं उसकी तरफ देखता रहा, फिर होश में आते ही मैं कमरे में पड़े सोफे पर बैठ गया। मेरी हालत देखकर वो घबरा गई थी क्योंकि मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। मेरा जिस्म होले होले कांप रहा था। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल फैसला था। मैं इस तरह की हालत में इधर उधर देखता रहा और फिर कुछ देर बाद उसको सोचने का कहकर यूनिवर्सिटी से निकल आया। मैं घर पहुंचा तो अम्मा अब्बा घर पर मौजूद नहीं थे। मैं थोड़ी देर आराम करने की गर्ज से जैसे ही कमरे में गया, मैंने अभी आंखें बंद की ही थी कि मेरी आंखों के सामने फिर से वो सब घूमने लगा। मैं पसीने में शराबूर हो चुका था। मैं जैसे ही उठा मेरी सांसें उखड़ने लगी थी। अभी मैं मजीद कुछ सोचता एकदम अम्मा की आवाज से घबरा गया और जल्दी से उठकर नीचे अम्मा के पास आ गया। अम्मा को सारा वाकया सुना दिया और खामोशी से उनकी सुनने लगा। अभी अम्मा कुछ कहती कि अब्बा परेशान कुन हालत में घर में आए। अम्मा और मैं अब्बा की हालत देखकर परेशान हो गए। मैंने जल्दी से अब्बा को बिठाया और उनको पानी दिया, लेकिन अब्बा की नजरें दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। मैंने जब अब्बा की नजरों की तरफ देखा तो हैरान रह गया। दरवाजे पर एक लड़की जो इंतहाई खूबसूरत थी, सर झुकाए खड़ी थी। कपड़ों के नाम पर उसने एक बड़ी सी चादर खुद पर ओढ़ी हुई थी जो बामुश्किल उसे ढांपे हुए थी। मैंने एक नजर उसको देखने के बाद अब्बा की तरफ सवालिया नजरों से देखा, लेकिन अब्बा की बात पर हैरत का शदीद झटका लगा जब अब्बा ने बोला कि निकाह ख्वाह को बुलाओ, मैं अभी निकाह करना चाहता हूँ। अब्बा की बात सुनकर मेरी गुस्से से आंखें लाल अंगार हो गई थी।
मैंने एक नजर अम्मा की तरफ देखा जो सर झुकाए बस आंसू बहा रही थी और फिर खामोशी से किचन में चली गई। मैंने अब्बा से कुछ गुस्से में पूछा कि आप ये क्या कह रहे हैं, आप होश में तो हैं? जिस पर अब्बा ने मुझे झड़क दिया और बोले जल्दी से निकाह ख्वाह का इंतजाम करो। कितनी बदनसीबी थी कि एक बाप अपनी औलाद को अपने निकाह के लिए निकाह ख्वाह बुलाने का कह रहा था। मैं अपनी अम्मा के साथ ऐसा जुल्म होने नहीं दे सकता था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, अम्मा ने मुझे खामोश रहने को कहा और निकाह ख्वाह को बुलाने का कहा। मेरी हैरत से आंखें खुली की खुली रह गईं। अम्मा ने एक ही बात कही कि तुम्हारा बाप ये हक रखते हैं। मैंने सर झुकाकर पास वाली मस्जिद से मौलवी साहब को बुलाया और उनको गवाहों समेत घर ले आया। घर आते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब अब्बा ने मौलवी साहब को दूल्हे की जगह मेरा नाम लिखवाया और दुल्हन की जगह घर में खड़ी उस लड़की का नाम बताया जिसको मैं जानता तक नहीं था, यहाँ तक कि उसको पहली दफा देखा था। मेरी अम्मा तो हैरानगी से अब्बा को देख रही थी जिन्होंने इशारे से अम्मा को उस लड़की को तैयार करने का बोला था। अम्मा सर झुकाती जल्दी से उस लड़की को तैयार कर लाई। मैंने अब्बा को इनकार करना चाहा और कहा कि मैं अपनी तरह किसी हाफिज़े कुरान लड़की से शादी करूंगा, मगर अब्बा ने मेरी एक ना सुनी। मैं गुस्से में अम्मा का इंतजार करने लगा, मगर अब्बा ने जो उस लड़की को लिए कब से कमरे में बंद थी। मैं गुस्से से बेकाबू होता जा रहा था जब एकदम अम्मा उस लड़की को बाहर ले आई, लेकिन अब की बार उस लड़की के चेहरे पर बड़ा सा घूंघट था। लड़की के आते ही मौलवी साहब ने निकाह पढ़वाना शुरू किया। मेरा दिल किया कि मैं इनकार कर दूं, मगर अब्बा ने धमकी ऐसी दी थी कि इनकार का कोई जवाब ही पैदा नहीं होता था। मेरा निकाह हो चुका था। अब्बा ने मेरी सुने बगैर मेरा निकाह करवा दिया था। लड़की को कमरे में पहुंचाया गया तो मैं गुस्से से घर से बाहर चला गया। रात बाहर गुजारने के बाद जब सुबह में घर लौटा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जब अब्बा गुस्से से इधर उधर चक्कर लगा रहे थे, वो शायद गुस्से से मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं खामोशी से घर के अंदर दाखिल हुआ और आदतन सबको बुलंद आवाज में सलाम किया। अम्मा को तलाश करना चाहा तो वो किचन में थी, लेकिन किचन में आज उनके साथ एक और चेहरा भी था जो हल्के से मेकअप में कोई हूर लग रही थी। मैं इस कदर अपनी बीवी को देखने में मगन था कि अब्बा की आवाज सुनाई ही ना दी। होश तो तब आया जब अब्बा ने जूता मेरी कमर पर मारा। मैं एकदम चौंक गया और हैरत से अब्बा को देखने लगा। अब तो मुझे भी गुस्सा आने लगा था। मैंने जिंदगी में पहली बार अब्बा से बुलंद आवाज में बात की थी और उनको बावर करवाया कि उन्होंने जबरदस्ती मेरा रिश्ता ना जाने किस लड़की से कर दिया है। लेकिन अब्बा ने जो बताया, मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब अब्बा ने कहा कि मेरे जिगरी दोस्त की बेटी है और ये लड़की तवाइफ रह चुकी है। ये बड़ी मुश्किल से कोठे से भागकर मेरे पास आई है। मेरी तो आंखें हैरत से फैल गईं कि अब्बा ने मेरा निकाह एक तवाइफ से कर दिया है, जबकि मैं 5 वक्त का नमाजी और हाफिजे कुरान था और अपनी तरह की किसी लड़की से शादी करना चाहता था। अब तो मैंने सोच लिया था कि शादी के बाद इस नापाक औरत पर जुल्म करूंगा। मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। कान साए साए करने लगे थे। रात हुई तो मैं कमरे में गया, लेकिन वहां उस लड़की को देखकर मेरी शरियानें फटने लगी थी। तभी शादी की दूसरी रात मैंने उसका चेहरा तक ना देखा और उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और खुद बेड पर लेट गया। मैं 2 रातों से जागा हुआ था। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आंख लग गई। सुबह उठा तो हैरत की इंतहा ना रही। जब जमीन पर नजरें पड़ी तो वो लड़की जमीन पर सोई हुई थी। मुझे एक पल के लिए उस लड़की पर तरस आया, मगर फिर उसका तवाइफ होना मेरी सारी नरमी पर पानी फेर गया था। मैं गुस्से में उठा और फ्रेश होने चला गया। वापिस आया तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी। मुझे हैरत हुई कि वो इतनी जल्दी कहाँ चली गई है। मैं नीचे आया तो वो अम्मा के साथ किचन में काम कर रही थी। अम्मा एक जगह बैठी उसे हिदायत कर रही थी। मैं नाश्ते की मेज पर आया तो उस लड़की ने मेरे आगे नाश्ता लगाया। मुझे एक पल को खुशी महसूस हुई कि मेरी मलकियत को मेरी कितनी फिक्र है, मगर फिर जहन में उसका तवाइफ वाला रूप सोचकर मेरी रूह तक कांप गई। मैंने गुस्से से नाश्ता पीछे किया और उठकर घर से बाहर चला गया। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। मैं उस लड़की पर जुल्म करता रहा और वो खामोशी से सहती रही। अब तो जैसे मुझे उसकी आदत होने लगी थी।
ایک روز میں کام کی وجہ سے دوسرے شہر چلا گیا، واپس آیا تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے گھر میں وہ لڑکی نظر نہ آئی۔ میں نے حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھا تو گھر پر سوائے اماں کے کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے اماں سے پوچھنا چاہا مگر میں مارے شرمندگی کے کچھ بھی نہ پوچھ پایا، سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ دن سے شام اور شام سے رات ہو گئی، اب تو مجھے کسی نشے کی طرح وہ لڑکی یاد آنے لگی تھی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی یہ سوچ کر کہ وہ مجھے اتنی یاد کیوں آ رہی ہے۔ میں تھک کر اپنی اماں کے پاس گیا اور ان سے جا کر اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا۔ میری بات پر اماں مجھے گھورنے لگی اور تبھی ابا نے میرے سر پر بم پھوڑا تھا۔ جب ابا نے کہا کہ وہ جہاں سے آئی تھی وہیں واپس چلی گئی ہے، کم از کم اس ذلت بھری زندگی سے تو وہ زندگی ہی بہتر تھی۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تم سے تنگ آ کر چلی گئی ہے۔ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے ابا کی طرف دیکھا اور ان سے اس جگہ کا پتہ پوچھا جہاں میری بیوی تھی، لیکن ابا نے انکار کر دیا۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، میں اس سے معافی مانگ لوں گا۔ تب ابا نے مجھے کہا کہ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ابا کی طرف دیکھا جب ابا نے بولا کہ اس لڑکی نے جس قدر تکلیف جھیلی ہے میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ میں نے ابا کو دیکھا تو انہوں نے مجھے بتانا شروع کیا کہ آخر میری بیوی اس جگہ کیسے پہنچی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب مجھے پتا چلا کہ ابا کے دوست جو ابا کے ساتھ پڑھتے تھے، انہوں نے پیسوں کی ضرورت کے لیے اپنی جوان اور سکی بیٹی کو ایسی جگہ بھیج دیا جہاں سے وہ چاہ کر بھی واپس نہیں آ سکتی تھی۔ وہاں اس پر اس قدر ظلم ڈھائے گئے تھے جو الفاظوں میں بیان نہیں کیے جا سکتے تھے۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا، وہ تو پہلے ہی بہت دکھی تھی اور میں نے اسے بہت تکلیفیں دی تھیں۔ میرا دل کیا زمین کھلے اور میں اندر دفن ہو جاؤں۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کب میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے حیرت سے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور ابا سے پھر اس جگہ کا پتہ پوچھا، لیکن ابا نے بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں تھکے ہارے جواری کی طرح اپنے کمرے کی طرف لوٹ گیا اور ساری رات رو کر گزار دی۔ اگلے کئی روز میری یہی حالت رہی مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور میں اپنے رب کے حضور سجدہ گیر ہو گیا۔ جو مجھ سے خطا ہوئی اس کی معافی اتنی آسان نہیں تھی۔ میں ہر روز وقت پر نماز پڑھتا، پھر بھی میرے دل کو کسی صورت سکون نہیں مل رہا تھا۔ جب کسی معصوم کا دل دکھایا ہو تو سکون قلب کہاں سے مل سکتا ہے؟ 2 سال میں ایسے ہی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا، پھر کہیں بھی سکون نہیں ملا تھا۔ ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد بھی مجھے وہ لڑکی نہیں ملی تھی۔ اب تو میں تھکنے لگا تھا، آزمائش تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس دوران یونیورسٹی کی وہی لڑکی دوبارہ سے میرے گھر اپنا رشتہ لے کر آئی تھی، جس نے میرے ساتھ بہت ہی گھنونا مذاق کیا تھا، مگر میں نے صاف انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ میں شادی شدہ ہوں۔ ایک روز میں نماز پڑھ کر جب گھر آیا تو میری حیرت سے آنکھیں کھل گئیں جب 1 سال پہلے والا منظر میرے سامنے دہرایا جا رہا تھا۔ میری بیوی میری اماں کے ساتھ کچن میں کھڑے ہو کر ناشتہ بنا رہی تھی اور ابا ایک طرف بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، لیکن ایک بات جس پر میں نے غور کیا وہ یہ تھی کہ میری بیوی نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں تو حیران تھا اس کے رویے پر، لیکن یہ سوچ کر مسکرا دیا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے اور اس کی ناراضگی وجہ ہے۔ سارا دن وہ اماں کے ساتھ کام میں لگی رہی۔ رات کے وقت جب میں کمرے میں آیا تو تبھی میری نظر ایک چیز پر پڑی کہ میں سجدے میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، کیونکہ میری بیوی حجاب میں نماز پڑھ کر رو رو کر دعا گو تھی۔ میں نے اس کے نیک اور صاف دل کو کس قدر تکلیف دی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے مگر بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا۔ میں اس کی دعا مانگتے ہی اس کے قدموں میں گر گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا، لیکن اس نے معاف کرنے کی جگہ جو کہا وہ سن کر میری روح لرز گئی تھی۔ جب اس نے کہا کہ وہ میرے ابا سے اس وقت ملی تھی جب اس کی مدد کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا جو اس دلدل سے اسے نکال سکے، اس پر ظلم کر کے اسے زبردستی طوائف بنایا گیا تھا، لیکن جس وقت وہ وہاں سے بھاگ کر اپنی جان لینے لگی تھی تب ابا نے اسے بچایا تھا اور اس سے پوری بات پوچھی۔ تب ابا نے اس کو تسلی دی کہ میں اس کا ہاتھ تھام لوں گا جس کے سہارے وہ بھی ہمارے گھر چلی آئی تھی، لیکن میری ناانصافی دیکھ کر، میرا ظلم دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ جب وہ میرے ظلم برداشت کر کر تھک چکی تھی تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رہے گی تو میرے نکاح میں، لیکن وہ یہاں سے چلی جائے گی
और इस सब में अब्बा ने उसकी मदद की थी और उसे एक यतीम खाने में पहुंचा दिया था। वहां पर उसने दीनी तालीम हासिल की और कुरान मजीद भी हिफ्ज कर लिया था। अब्बा ने वहां पर उसका ख्याल रखा और अब जब अब्बा को लगा कि मैं सीधे रास्ते पर आ गया हूँ, तब जाकर वो मेरी बीवी को घर वापस ले आए। मैं ये सब सुनकर अल्लाह के हजूर एक बार फिर सजदे में गिर गया और उस रब्बुल आलमीन का लाख मर्तबा शुक्र अदा किया जिसने मुझे हिदायत दी और जो गलती मुझसे हुई उसे सुधारने का मौका दिया। ये बात तो हकीकत है कि रब्बुल आलमीन उसे ही आजमाता है जिसको अपनी दी गई आजमाइश के काबिल समझता है। अल्लाह ताला ने मुझे हर बार अपनी आजमाइश के काबिल समझा और मुझे इस आजमाइश में ना सिर्फ डाला बल्कि मेरी मेहनत, लगन और मोहब्बत देकर मुझे इस आजमाइश से निकाला भी था। जो भी मुश्किल वक्त आया वो मेरे रब की तरफ से मेरा इम्तहान था। कई बार मैं सोचता था कि इम्तिहान में डाल के अल्लाह पाक कुछ करते क्यों नहीं हैं, लेकिन उस्ताद सबक देने के बाद इम्तिहान के वक्त खामोश ही रहता है ताकि वो देख सके कि जो उसे सिखाया गया है वो उसे याद भी रखे हुए है या भूल गया है। इंसान के कदम डगमगाते हैं मगर नीयत पक्की हो तो कदम खुद ब खुद जम जाते हैं। अब मैं भी अपनी बीवी से मोहब्बत करने लगा था और मेरी बीवी ने भी मेरा दिल जीत लिया था। आज हम दोनों हंसी खुशी रह रहे हैं।